एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिल्वर फैंग चिरांको को कह रहे होते हैं कि क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने पिछले 6 महीनों से कुछ नहीं सीखा? जब मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें तब तक ट्रेन करूंगा जब तक तुम हार नहीं मान जाते। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं। तुम्हारे पास मार्शल आर्ट का कोई टैलेंट नहीं है, तो आज से मैं तुम्हें अपने डोजो से निकालता हूँ। तब यहाँ हम देखते हैं चिरांको जेनोस को बता रहा होता है कि सिल्वर फैंग अजीब बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने एकदम से मेरी ट्रेनिंग चेंज कर दी और मुझे तब तक मारा जब तक मैंने हार नहीं मान ली, और मुझे लगता है तुम लोगों को पता होगा कि क्या चल रहा है। तब जेनोस कहता है मुझे नहीं पता। तब फुबुकी कहती है मुझे भी नहीं पता। तब किंग कहता है मैं तो बस यहाँ गेम खेलने आया हूँ। तब जेनोस कहता है पर मैं ये गेस कर सकता हूँ कि ये सब कुछ गारो की वजह से हो रहा है। तब चिरांको कहता है गारो जिसे हमारे डोजो से निकाल दिया गया था उसने क्या किया? तब जेनोस कहता है इसका मतलब तुम नहीं जानते कि गारो एक क्रिमिनल बन चुका है। उसे एसोसिएशन की वांटेड लिस्ट में ऐड कर लिया गया है और सिल्वर फैंग खुद उसे हराने के लिए जा रहे हैं क्योंकि गारो ने हेडक्वार्टर्स के अंदर बहुत तबाही मचाई थी। आपको क्या लगता है मास्टर? तब साइतामा कहता है मुझे नहीं पता, मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता। तब साइतामा सोचता है सिल्वर फैंग कितना कूल हीरो नेम है और मुझे केप बाल्डी नाम मिला है। तब साइतामा कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? तब जेनोस कहता है मास्टर ये चिरांको है जो सिल्वर फैंग का स्टूडेंट है। हम एक बार इससे मिले थे। और यहाँ हम देखते हैं चिरांको रास्ते पर जाते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मास्टर के लिए बर्डन बन चुका हूँ। मुझे गारो को हराना ही होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे सामने इसी वक्त आ जाए? पर तभी उसे गारो की आवाज सुनाई देती है और गारो मूवमेंट राइडर को कह रहा होता है कि तुम एक हीरो हो ना, तो मुझे मॉन्स्टर बनने के लिए तुम्हें मारना होगा। और तब हम देखते हैं टैंक टॉप वेजिटेरियन अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये रिवेंज लेने का टाइम है। तब गारो उसे पंच मारकर कहता है मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और अब तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ तक आ गई। तुम बेवकूफ हो। अब इस बार तो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आए हो। अब तुम सब मरने वाले हो। पर तभी हम देखते हैं क्लास एस हीरो टैंक टॉप मास्टर गारो को एक पंच मारता है, जिसे देखकर गारो खुश हो जाता है और कहता है आज लड़ाई में बहुत मजा आएगा। और तभी हम देखते हैं वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं गारो को मार खाता हुआ देखकर टैंक टॉप आर्मी बहुत खुश हो जाती है। पर हम देखते हैं गारो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर टैंक टॉप मास्टर सोचता है आखिरकार ये है कौन? क्या ये कोई ह्यूमन बीइंग है? और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर फैंग का भाई उसे मिलने आता है और तब सिल्वर फैंग कहते हैं तुम्हारे आने के लिए बहुत शुक्रिया। तब सिल्वर फैंग का भाई कहता है मुझे तो आना ही था। हमें गारो को रोकना होगा क्योंकि इसके बाद वो मेरे डोजो की तरफ ही आएगा। तब सिल्वर फैंग कहता है हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा। हमें नहीं पता गारो कितना ताकतवर हो चुका है। और यहाँ हम देखते हैं टैंक टॉप मास्टर और गारो अभी भी लड़ रहे होते हैं। तब टैंक टॉप मास्टर सोचता है एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, ये एक ह्यूमन है, पर क्यों मेरी सेंसेस कह रही है कि इसे अभी के अभी मार दो। और तब टैंक टॉप मास्टर गारो पर हमला करने लगता है। तब मूवमेंट राइडर बीच में आकर उसे बचा लेता है और कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो? तुम एक हीरो हो। तुम पहले से ही लड़ाई जीत चुके हो। तुम इस ह्यूमन को नहीं मार सकते। तुमने तो ह्यूमंस को बचाने की कसम खाई है। तब टैंक टॉप टाइगर कहता है इसने एक हीरो को मारा है, तो तुम बीच में मत आओ। तब टैंक टॉप मास्टर कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ। मूवमेंट राइडर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैं कभी हीरो नहीं कहलाऊंगा अगर मैं इंसानों को ही मारता रहूंगा। तो इस बार के लिए इसके लिए ये एक लेसन था कि किसी को कभी परेशान मत करना। तब गारो कहता है सॉरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तब वो अचानक से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तब हम देखते हैं टैंक टॉप मास्टर उस पर हमला कर देता है, पर गारो उससे बचकर उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं टैंक टॉप मास्टर को बहुत चोटें आती हैं और वो सोचता है इसने तो अपनी ताकत छुपा कर रखी हुई थी। और तब वो कहता है अपनी जीत की खुशी मत मनाओ, तुमने तो मुझे गलती से मारा है। तब गारो कहता है जहाँ तुम बैठे हो वहीं बैठे रहो और देखो गारो द मॉन्स्टर तुम्हारे दोस्तों को कैसे मारता है। तब टैंक टॉप मास्टर कहता है नहीं, ऐसा मत करो। पर तभी हम देखते हैं मूवमेंट राइडर भी गारो पर हमला कर देता है, पर गारो उसे भी मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। और तब हम देखते हैं टैंक टॉप मास्टर गारो के ऊपर हमला करने लगता है और गारो एक ही पंच से उसे नीचे गिरा देता है। और तब गारो टैंक टॉप आर्मी से लड़ने लगता है और उन सभी का मार मार कर बुरा हाल कर देता है। ये सब देखकर चिरांको की बुरी हालत हो रही होती है, पर वो सिल्वर फैंग को याद कर गारो पर हमला करने लगता है और गारो उसे भी नीचे गिरा देता है। तब हम देखते हैं अगली सुबह सिल्वर फैंग और उसका भाई वहाँ आते हैं और टैंक टॉप आर्मी को बुरी हालत में देखकर कहते हैं हम लेट हो गए। तब सिल्वर फैंग का भाई पूछता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि गारो क्या करेगा? तब सिल्वर फैंग देखता है चिरांको भी वहाँ पड़ा होता है और यहाँ हम देखते हैं कुछ हीरोज गारो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने कैसे कल काफी हीरोज को मारा है। तब एक हीरो कहता है डरो मत, हम सभी हीरोज हैं। वो कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं है। थोड़ी हिम्मत करो, हम इस गारो गारो को जरूर पकड़ेंगे। तब दूसरा हीरो कहता है तुम्हें याद है ना उसने क्लास एस हीरो को मारा है। तब एक
हीरो कहता है तो क्या हुआ, है तो वो एक इंसान ही ना, कोई मॉन्स्टर तो नहीं। तब एक हीरो कहता है पर उसने मार्शल आर्ट सिल्वर फैंग से सीखी है। तब वो हीरो कहता है तो क्या हुआ, मुझे भी थोड़ी बहुत ही मार्शल आर्ट आती है। तभी वहाँ गारो आ जाता है और यहाँ दूसरी तरफ साइतामा मूमेन राइडर से मिलने आया होता है और कहता है मैं बनाना लाया हूँ। तब साइतामा उन बनानास को खुद ही खाने लगता है। तब मूमेन राइडर कहता है अच्छा तो ये तुम अपने लिए लाए थे। तब साइतामा कहता है मैंने हीरो एसोसिएशन की रिपोर्ट में सब कुछ पढ़ा जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम बहुत लकी हो कि तुम बच गए, ये लो एक बनाना खाओ। तब मूमेन राइडर कहता है हमें एक ह्यूमन ने हराया है पर वो खुद को मॉन्स्टर कहता है। तब साइतामा कहता है क्या वो सी किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तब वो कहता है ये बंदा उससे काफी अलग है। तब टैंक टॉक मास्टर कहता है उसने सिल्वर फैंग से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। तब साइतामा मूमेन राइडर से पूछता है आखिरकार ये है कौन? तब मूमेन राइडर कहता है ये एस क्लास हीरो है। तब साइतामा कहता है अच्छा ये तो वो है ना जिसे सबसे ज्यादा मार पड़ी थी। तब टैंक टॉप मास्टर कहता है कम से कम ऐसे तो कहो मैं अच्छी तरह लड़ा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उससे हार गया, उसकी मार्शल आर्ट बहुत खतरनाक थी। तब साइतामा कहता है ये लो तुम बनाना खाओ और मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बताओ। और यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा एक बुक पढ़ रहा होता है और तब गारो उसके पास आ जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गारो ने उन 3 हीरोज को बहुत बुरी तरह मारा होता है और यहाँ वो बच्चा गारो को बता रहा होता है कि ये किंग है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये लाइटनिंग गेंजी है। मैंने इसे अपने घर के आसपास बहुत बार देखा है और मैंने इससे ऑटोग्राफ भी लिया है। तब गारो कहता है मैं भी इसका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये कहाँ मिलेगा? तब वो बच्चा कहता है बिल्कुल। तब गारो कहता है जो ये बुक तुम्हारे पास है काफी इंटरेस्टिंग है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बुक बोरो कर सकता हूँ? तब वो बच्चा कहता है नहीं, खुद अपनी खरीद लो। तब गारो कहता है देखो इस बुक में मॉन्स्टर्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये कितना अमेजिंग है ना। तब वो किड कहता है तुम मॉन्स्टर्स को पसंद करते हो पर वो तो डरावने होते हैं। तब गारो कहता है ये जितने ज्यादा डरावने होंगे उतने ज्यादा खतरनाक होंगे, काश मैं भी इस बुक में लिस्टेड होता। तब वो बच्चा कहता है क्या तुम भी हीरो बनना चाहते हो? क्योंकि मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ पर मैं तो अच्छी तरह खेल कूद भी नहीं सकता। तब गारो कहता है अच्छी बात है, अब मेरा घूमने जाने का टाइम हो गया है। और वो सोचता है कि इस टाइम हीरो गोल्डन बॉल एक बार में आता है, मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। और तब वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ टैंक टॉप मास्टर साइतामा को बता रहा होता है कि गारो बहुत फास्ट है, उसके वार उसके अपोनेंट से ज्यादा फास्ट होते हैं और उसके अटैक से बॉडी के काफी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। काफी मॉन्स्टर्स के पास अलग अलग पावर्स होती हैं पर गारो बहुत अलग है और वो बस हीरोज को हराना चाहता है। और यहाँ साइतामा चेरेंको से पूछ रहा होता है क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं मार्शल आर्ट की लड़ाई कर सकूं? क्या नाम था तुम्हारा? शैम्पू? तब चेरेंको कहता है मेरा नाम चेरेंको है और अगर तुम लड़ना ही चाहते हो और मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें सिल्वर फैंग के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। तब साइतामा कहता है नहीं, वो अब बुढ़ा हो गया है। तब चेरेंको कहता है तुम ऐसे नहीं किसी मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट में जाकर किसी को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि पहले तुम्हें मार्शल आर्ट की बेसिक फॉर्म्स आनी चाहिए। रुको जरा, मैंने एक टूर्नामेंट में पार्ट लिया है, शायद मेरे पास उसकी टिकट होगी। ये टिकट तुम्हें अंदर पहुंचा देगी और देखो वहाँ लोग कैसे लड़ते हैं। तब साइतामा कहता है तुम तो इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते और इसका प्राइस तो 3 मिलियन का है। तब चिरांको कहता है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी किसी की जगह पर नहीं लड़ सकता। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? और यहाँ हम देखते हैं गारो गोल्डन बॉल के पास चला जाता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। तब गोल्डन बॉल कहता है अभी मैं बिजी हूँ। तब गारो गोल्डन बॉल के दारू का गिलास तोड़ देता है। तब गोल्डन बॉल कहता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ एक पार्किंग लॉट है, चलो वहाँ चलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं अचानक से गोल्डन बॉल गारो पर हमला कर देता है और वो कहता है तो तुम एक हीरो हंटर हो पर अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और गारो पर फिर से हमला करता है पर गारो उस हमले से बच जाता है। तब गोल्डन बॉल सोचता है कि मेरे हाथों से मेरे बॉल की डायरेक्शन जान रहा है, तो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। और तब हम देखते हैं उसका अटैक गारो को चोट पहुंचाता है और गोल्डन बॉल कहता है ये तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें तो मजा आया होगा ना? तब गारो कहता है अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम मुझे एक शॉट से मार देते, अब तुम मरने वाले हो। और तब हम देखते हैं गोल्डन बॉल बहुत सारी बॉल्स को गारो के ऊपर फेंकता है और हम देखते हैं गारो उन सबको डॉच कर देता है, जिसे देखकर गोल्डन बॉल हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं स्प्रिंग हीरो वहाँ आ जाता है और गारो के ऊपर हमला कर देता है और गोल्डन बॉल को कहता है जब तुम मुझे बार में नहीं दिखे तब मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो, तो मैं सही था और तुम वो हीरो हंटर हो जो हीरोज को मार रहा है। तब गारो कहता है अब तो मजा आएगा, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और तब हम देखते हैं स्प्रिंग गारो के ऊपर हमला कर देता है पर हम देखते हैं गारो उनके हमलों को डॉच कर देता है। पर तभी स्प्रिंग गारो के ऊपर अपना बेस्ट अटैक करता है पर हम देखते हैं गारो उसकी तलवार को अपने हाथ के आर पार कर उसे जोर से एक मुक्का मारता है। और तब वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मूव्स उस बुक में लिखे हुए हैं और मुझे जब से वो पता चला है तब से तुम लोगों को हराना और
भी इजी हो गया है। और तब गोल्डन बोल कहता है चाहे तुम्हें सब कुछ पता है पर हमने भी तुम्हें काफी चोट पहुंचाई है। तब गारो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं और भी स्ट्रांग हो जाऊंगा और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो ट्राई करके देख लो, पर तब तक के लिए मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तब यहाँ हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन का डायरेक्टर कुछ लड़कियों के साथ घूम रहा होता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे गालों पर किस करोगी तो मैं अगली बार तुम्हें अमाई मास से मिलवाऊंगा। तब गारो कहता है अमाई मास को मुझसे भी मिलाना, मुझे तुम्हारे चीक्स पर किस करके बहुत खुशी होगी। और तब वो उसे एक पंच मारता है और तब गारो सोच रहा होता है। मुझे उन क्लास ए हीरोज को मारकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा कहता है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रहा था। तब गारो सोचता है आखिरकार ये है कौन, मैंने इसे कभी नहीं देखा, लगता है कोई छोटा मोटा हीरो है जो मुझे पकड़कर खुद का रैंक बढ़ाना चाहता है। और तब वो साइतामा पर हमला करता है। तब साइतामा कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम मुझे लूटने आए हो? और वो गारो को हाथ मारकर बेहोश कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा उस शॉप से एक विग खरीद कर लाया होता है और उसे चेक कर रहा होता है। तब जेनोस अपने डॉक्टर को फोन करके कहता है क्या वो हेयर फाइबर्स जिसके बारे में हमने बात की थी, क्या वो तैयार है? क्या हम उन्हें इसी वक्त मास्टर साइतामा के सिर पर लगा सकते हैं? तो ब्लैक हेयर फाइबर अभी अवेलेबल है, तो फिर ठीक है, हम अगले हफ्ते आपके पास आ जाएंगे, तो आप तैयारियां शुरू कर देना। तब जेनोस साइतामा से पूछता है मास्टर क्या अगले हफ्ते आप फ्री हो? तब साइतामा कहता है जेनोस मैं तो बस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए ये विक ट्राई कर रहा था, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मार्शल आर्ट में होता क्या है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।